तो वक्त के साथ बदलाव अच्छा लगता है और अब बजाज ने अपने पल्सर को नया बदलाव दे दिया है। ये है मेरे साथ 250F और ये है 250N। 2021 आते आते पल्सर पूरी तरीके से बदल गई है और नए प्लेटफॉर्म पर ये लॉन्च हो चुकी है। आपको मैं क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि इस बाइक में क्या क्या बदलाव आपको मिलते हैं। और जब आप खर्च करने की सोच रहे होंगे 1,38,000 रुपये तो आपको चुकाने पड़ेंगे इस नेकेड के लिए, और सेमी फेयरिंग के लिए आपको देने पड़ेंगे 1,40,000 रुपये। और ये कीमत कहां पर अपने आप को जस्टिफाई करती है और क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए बनी है? क्या इसमें वो रिफाइनमेंट आया है जिसका जिक्र बजाज शुरू से करती आई है? और क्या इसे खरीदना चाहिए? तो सब कुछ आपको मेरे इस फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं सब कुछ इन दोनों पल्सर के बारे में। I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? तो आइए आपको दिखा देते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिलों की डिज़ाइन। तो नेकेड से शुरू करते हैं। और अब आप सोच रहे हैं नेकेड है तो इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर कोई आपको फेयरिंग नज़र नहीं आने वाली है, ना ही आपको हेडलैम्प पर कुछ नज़र आएगा और ना ही ऊपर यहाँ पर कुछ वाइजर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिल जाएगा और बाई LED हेडलैम्प इसमें मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छी रोशनी बिखेरते हैं और ये आपको देखकर पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छा इस्तेमाल मिलने वाला है पियानो ब्लैक फिनिश का। और जब मडगार्ड देखेंगे तो एक अलग डिज़ाइन बनाता हुआ आगे निकल रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ABS है क्योंकि ये मोटरसाइकिल सिंगल चैनल ABS मोटरसाइकिल है, लेकिन बहुत अच्छा अपना काम करती है। अलॉय आपको बहुत अलग अंदाज वाले मिलेंगे और ये भी बहुत ही खूबसूरत बन पड़े हैं। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क मिल जाता है जो कि पारंपरिक अंदाज में बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे लगता है कि काफ़ी प्रीमियम इसमें देने की कोशिश की गई है। तो ये इसकी बात रही है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो इसमें आपको MRF के टायर मिलते हैं, हालांकि ये रेडियल नहीं है, लेकिन रेडियल टायर अच्छे माने जाते हैं। इसका प्रोफाइल क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इधर इस साइड पे देखना पड़ेगा तो ये है 180/17 का सामने मिलता है। और अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ इस वाली बाइक पर जो कि F खड़ी है और इसमें दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पर सामने मिलता है। तो यहाँ पर आपको जुड़ी हुई मिल जाएगी ये बड़ी सी फेयरिंग और हेडलैम्प पर भी आपको पूरी फेयरिंग, मतलब ऐसा लगता है जैसे कपड़ा पहन लिया हो इसने जब आप इसको देखना शुरू करते हो कि सेमी फेयरिंग पे मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में चेंज नहीं है। और ये समझेंगे अगर आप ध्यान से, काफ़ी हार्ड है। जो LED आपको यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं अच्छे लगेंगे। यहाँ पर ABS की बैजिंग मिल जाएगा, यहाँ पर फ्रंट फॉर्क टेलीस्कोपिक मिल जाता है और यही पूरा का पूरा आपको अंदाज मिलता है अलॉय का जो कि इसमें मिला है। यहाँ पे भी आपको 300 mm का डिस्क मिलता है सामने और ये सिंगल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलता है, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा अगर यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों मिरर दिख रहे हैं यहाँ पर साइड में, ये भी कमोबेश एक जैसे हैं। आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या पता चलेगा जब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हैंडल पर दिए गए हैं और इस फेयरिंग वाले में ये यहाँ दिए गए हैं। तो अगर आप फोल्ड करना चाहें थोड़ा सा खूबसूरती के साथ में फोल्ड हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है। तो कुछ ये अंदाज इस मोटरसाइकिल का सामने से आपको दोनों का नज़र आने वाला है और ये पल्सर हो सकता है आपको अपील करे। और एक चीज़ और दिखाता चलूँ जो कि सामने अच्छी लगने वाली है। तो इस फेयरिंग का इस्तेमाल यहाँ दोनों जगह पे मिलता है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाता है और यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाता है। और पल्सर की बैजिंग इस पर बहुत अच्छे से दी गई है जो कि खूबसूरत बन पड़ी है। इसमें आपको लेग गार्ड भी सामने मिल जाता है और साथ ही और चीज़ों की अगर चर्चा करेंगे इसमें तो मैं आपको साइड प्रोफाइल से दिखाता हूं कि साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो शुरू करेंगे साइड प्रोफाइल से और दोनों मोटरसाइकिल का एक साइड से, मतलब पहले ये वाला हिस्सा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है, इसके बाद में इसके उलट दिखाएंगे वहाँ क्या मिलता है, फिर देखेंगे रियर और आपको टैंक के बारे में भी बताएंगे और इसका जो पूरा का पूरा दर्शन कराएंगे जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और टैंक साइज क्या है, ये सब कुछ भी बताऊँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाले हिस्से से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, अगर साइड से देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक ही स्टैंड मिल रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर कोई सेंटर स्टैंड नहीं मिलता है, सिर्फ साइड स्टैंड मिलने वाला है और ये स्पोर्टी कैरेक्टर होता है किसी भी मोटरसाइकिल का। और ये रहा गियर शिफ्टर। यहाँ पर जो इंजन मिलता है ये 2 वाल्व वाला DTSI इंजन है जो आपको बजाज में शुरू से मिलता आया है। इसका जो साइज है 249 cc का है और ये देता है 24 PS की शक्ति और 21.5 Nm का टॉर्क।
और इस दोनों ही मोटरसाइकिलों में एक ही तरह का इंजन मिलने वाला है, तो उससे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, एक जैसा पावर आउटपुट है। और चीज़ें यहाँ पर क्या मिलती हैं, तो इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर N250 की बैजिंग मिल जाएगी, एक सारी गार्ड यहाँ पर मिल जाएगा, और जो चेन कवर है हाफ यहाँ पर आता है, इस तरीके से दिया गया है। और पीछे आपको मोनोशॉक जो मिल रहा है ये 6 वे एडजस्टेबल है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ये इस तरीके से दिया गया है, जिससे राइडर को कंफर्ट अच्छा मिले और पिलियन भी बैठे तो उसे भी अच्छा लगने लगे, तो इसका ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर पीछे आपको 220 mm का डिस्क मिल जाता है इस जगह पे। यहाँ पर जो रियर टायर मिलता है ये मिल जाता है आपको 180/70/17 का, और ये इस तरीके से दिया गया है। और मुझे लगता है ये टायर बहुत अच्छे से ग्रिप करने वाले हैं, जब हम राइड करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। और जो प्लेटफॉर्म इसने यूज़ किया है कंपनी ने, इसे और भी पल्सर के लिए कंपनी बाद में यूज़ करेगी, और ये शुरुआत हो गई है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा दिख रहा है, चलाने में कितना व्यावहारिक होगा बैठ के भी आपको दिखाऊंगा कि कितना सही लगता है। अब इस साइड से इस मोटरसाइकिल को देख लेते हैं, तो ये रहा इसका एग्जॉस्ट, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के अंदाज में मिलने वाला है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आवाज़ कैसे करता है उसको मैं बाद में सुनाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इस साइड में मिल जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका फेयरिंग, अगर इस पे सेमी फेयर्ड वर्जन पे जाएंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसको प्लेस किया गया है, इसमें ज़्यादा लोगों को जो पसंद आने वाला है वो N पसंद आ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी पसंद है, तो हो सकता है लोग ज़्यादा इसको चूज करें, लेकिन महंगी आपको ये पड़ने वाली है। लेकिन ये जो डिफरेंस है सिर्फ 2000 रुपये का है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों को ज़्यादा कुछ मैटर करने वाला है। और एक जो बड़ा डिफरेंस है वो बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सेमी फेयरिंग वर्जन में क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपको नॉर्मल हैंडल बार मिलते हैं। और ये भी चीज़ आपको कुछ चीज़ों में ये अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ों में ये अच्छी लगेगी, लेकिन दोनों मोटरसाइकिलों का नेचर एक ही है। जब आप चलाओगे तो ये समझ में आने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, दोनों ही बाइक पर बैठता हूँ। तो सबसे पहले बैठ जाते हैं F पर, तो ये 250F है। अगर मैं बैठूंगा तो मेरा राइडिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, और ये 795 mm की हाइट के साथ आता है। और जो ये पीछे आपको सस्पेंशन मिल रहा है ये 6 वे एडजस्टेबल है, प्रीलोड है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप कंफर्टेबल हों। अगर मैं बैठूंगा तो कुछ इस तरीके का मेरा ये राइडिंग पोजीशन होने वाला है। मुझे लगता है परफेक्ट होगा। जब राइड करूंगा वहाँ पर कैसा रहता है वहाँ पर बाद में दिखाएंगे। पिलियन भी इस पर आराम से बैठ सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और मैं कोशिश करता हूँ एक पिलियन को बिठा के दिखाता हूँ। तो मेरे एक फेलो राइडर है, मैं उनको अपने पीछे आमंत्रित करता हूँ, बैठ के दिखाएंगे कि अगर पिलियन बैठता है मेरे साइज जैसा तो कैसा रहेगा। आ जाओ सुरेन, कम। तो सुरेन को पहले इस पर बिठाते हैं, इसके बाद में हम नेकेड पे बैठेंगे। मुझे नहीं पता कितना कंफर्टेबल रहेगा, बट आप देख पाओगे एग्जैक्टली कि कितना कंफर्टेबल रहने वाला है। तो ये मेरा पिलियन आ गया है जो कि मेरी हाइट और वेट का है, और ये सुरेन है, इनका अपना चैनल भी है। सुरेन, Roads and Revs. तो Full channel. हाउ कंफर्टेबल यू आर हियर? I think the seats are better because the seats are wider. हाँ, That is something they have improved. ओके। Also, the seats have better cushioning. Also, I would say the seats are better grippy than used to be in the NS200 and the RS200. और मुझे पक्का पता है जब आप इस सीट पर बैठोगे और आप इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करोगे तो मुझे लगता है अच्छा लगने वाला है। रुको ना 2 मिनट। और अब मैं सुरेन के साथ इस बाइक पर बैठता हूँ, दिखाता हूँ आपको वो कितनी कंफर्टेबल है। सुरेन के लिए क्या कोई अंतर है इसमें या नहीं, तो बैठ जाते हैं अब हम लोग इस वाले पे। सुरेन, आर यू रेडी फॉर दिस? कम। हाँ, कम। So Suren is here now on this 250N naked. How comfortable you are? Is there any difference? The thing is, there's no difference because the seat height is same, the seat texture is same, the seats are same. So everything, Okay. is basically, Camera is there. So everything is basically the same, you know, from pillion and the rider's point of view, because the main change is just the clip-ons. ओके, तो जो चेंज है इस सिर्फ उसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते आते हैं, यहाँ पे नॉर्मल हैंडल बार मिलते हैं, बस इतना ही चेंज है नेकेड और एफ में। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं इस मोटरसाइकिल में कंफर्ट के लिहाज से क्या मिलने वाला है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, और बाकी चर्चा करेंगे इसे चलाकर। तो रियर एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं जिसका वजन है तो ये ज़्यादा हैवी है, 162 kg की है, और वो है 160 kg की। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या वजन के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर आप रियर को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो आपको टेल लैंप मिलता है LED बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है, ग्रे बेल्ट बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। और यहाँ पे क्योंकि इसमें अब जो ये मोनोशॉक दिया गया है अलग अंदाज में यहाँ पर आता है, तो कुछ इतनी जगह मिल जाती है, इससे कंफर्ट राइडर को मिल जाता है, उसका जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस में। और यहाँ पर LED
इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट खूबसूरती से आ जाता है। तो ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है और इन दोनों मोटरसाइकिलों में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से इन दोनों मोटरसाइकिलों को एक ही साथ में रख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे इनके परफॉर्मेंस की। और अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कि वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। टैंक की बात करें तो आपको बता दूं 14 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है। कैसे खुलता है ये दिखा देता हूं। दोनों के टैंक में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये टैंक इस तरीके से खुलने वाला है और ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। हालांकि बजाज कहती है कि ये ऑल न्यू पल्सर है जिसमें सब कुछ बदल दिया गया है। और ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बहुत खूबसूरती के साथ इसमें दिया गया है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। 28 kmpl इसका माइलेज आ रहा है। ये दिखा रहा है कि 1 लीटर में इतना चल सकता है। इसके अलावा ट्रिप आप देख सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। समय यहाँ पर आपको दिख जाएगा और किस गियर में है तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा। और ये आपको नॉर्मल अंदाज में ही जो दिया गया है, क्योंकि शुरू से ही ये थोड़ा सा अच्छा रहा है। और बजाज का कहना है कि वो व्यावहारिक तौर पर चीज़ों को देना ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएगी। न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल दिख जाएगा। ABS मोटरसाइकिल है तो यहाँ पर आ रहा है। इंजन मॉल फंक्शन का बटन, साइड स्टैंड ऑन है तो भी दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और किस तरीके से ऑन होता है एक बार दोबारा आप देख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जाने वाला है। चाबी का अंदाज ये भी रहा। जिस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें चेंज मिलने वाला है। जो पहले के पल्सर होते थे उसकी चाबियाँ अलग होती थी, ये थोड़ी अलग है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब मैं हैंडल बार पर दिखाता हूँ क्या क्या फीचर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये किल स्विच बटन मिल जाता है और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी मिलती है क्योंकि बहुत ही व्यावहारिक है। यहाँ पर आपको USB चार्जर दे दिया गया है। मोबाइल चार्जिंग को लगा सकते हैं। एक चीज़ हो सकता है जो कंपनी को देना चाहिए था, अगर यहाँ पर हैजार्ड लैंप होता, क्योंकि टूरिंग बाइक के तौर पर इसे लोग बहुत सारी यूज़ करेंगे, बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है वो होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस साइड में क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप टर्न इंडिकेटर का बटन आप मिल जाएगा, ये कर सकते हैं। और यहाँ से पूरा पासिंग लाइट वगैरह पूरा दे दिया गया है। और ये है इसका हॉर्न। और अब क्या करता हूँ, सबसे पहले आवाज़ सुनाता हूँ आपको N की, इसके बाद में आपको सुनाऊंगा F की आवाज़। तो कुछ डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं इन पल्सर के बारे में। तो दोनों का ही जो व्हील बेस है 1351 मिलीमीटर का है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर का है और जो सीट हाइट है 795 मिलीमीटर का है। मुझे लगता है इतने डायमेंशन काफ़ी हैं आपके जानने के लिए। और कुछ होगा तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, आवाज़ सुनाते हैं। मैं क्या करूँगा, दोनों मोटरसाइकिलों का आवाज़ सुना देता हूँ। मुझे पता है कोई चेंज नहीं है, पर आपके लिए मैं आवाज़ सुनाता हूँ। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये साउंड करेगा। तो ये स्टार्ट करके मैं आइडल कंडीशन में छोड़ूंगा। तो आइडल कंडीशन में कुछ इस तरह से आवाज़ होने वाली है। अब थोड़ा सा इसे हम बढ़ाते हैं। तो इसमें आपको एक रिफाइनमेंट नज़र आ रहा होगा। मुझे पता है इसमें कुछ चेंज नहीं है, बट फिर भी परंपरा है तो आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल का एक साथ में फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसे सबसे पहले कर देते हैं न्यूट्रल में, जिससे ना पता चले कि बाइक स्टार्ट हुई और गिर गई। तो आइडल कंडीशन था ये। अब बढ़ाते हैं। तो एक रिफाइनमेंट समझ में आ रहा है और ये रिफाइनमेंट क्या परफॉर्मेंस में तब्दील होगा, परिभाषित होगा, ये सब कुछ जानेंगे इसे चलाते हुए। तो चलिए अब इसे चलाकर देखते हैं और बताते हैं चलाने में कैसी है। तो चलिए दोस्तों चलाकर देख लेते हैं इन मोटरसाइकिलों को। सबसे पहले इसके नेकेड वर्जन को चलाते हैं। आपको बता दो इसमें 24 PS का पावर आउटपुट निकलता है और 21.5 Nm का टॉर्क निकलता है और 250 cc का इंजन लगा है। और शुरुआती पिकअप बहुत अच्छा मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बीच में, उसके बाद में एक करेक्शन के साथ में, मतलब थोड़ी ट्यूनिंग करवा के दोबारा मैं ट्रैक पर हूँ। और इसका जो आपको रियर में मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स मिलता है, उसे आप 6 वे एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं और बढ़िया पिकअप मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब तक का ये बेस्ट पल्सर है जो कंपनी बोल रही है, दावा कर रही है, वो पूरी तरीके से अपने आप को ही परिभाषित भी कर रहा है। तो आराम से आप 50-60 की स्पीड पर जाने लगते हैं और जब थोड़ा बढ़ते हुए आप कोशिश करते हैं, जब ट्रैक को खास करके ऐसा ट्रैक जो आपके सामने मेरे सामने नज़र आ रहा है, आप इसमें देख लोगे तो चलाओगे तो आपको अच्छा लगेगा आगे बढ़ने में और आप टॉप स्पीड अचीव करने की तरफ कोशिश करने लगोगे। और वो अचीव भी हो सकता है, लेकिन
डिपेंड करता है कि आपका वजन क्या है। तो मैं अभी नॉर्मल चला कर देख रहा हूँ और फिर कोशिश करूँगा कि मैं इसका टॉप स्पीड जो मैं अचीव कर सकता हूँ अपने इस वजन के साथ में वहाँ बढ़ूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं 95, 90 इस स्पीड से आगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब आपको ये थोड़ा नज़र आएगा। और एक टर्न के बाद, क्योंकि आगे एक जो टर्न आ रहा है वहाँ से मैं लूँगा इसको, टॉप स्पीड की तरफ अप्रोच करूँगा। और इसका जो सस्पेंशन है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो सपोर्ट करता है मेरे जैसे राइडर्स के लिए भी जिनका वजन ज़्यादा है कि उनको ये आगे बढ़ाता चला जाए। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जिसमें टायर दिए गए हैं, आगे आपको 180/17 के मिल जाते हैं, पीछे आपको 130/70/17 के मिल जाते हैं। ये सपोर्ट करते हैं और आपको चिपका के रखते हैं रोड पर। तो जब आप छोटा मोटा आप कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जब टॉप स्पीड अचीव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बहुत कुछ सपोर्ट मिल जाता है। और ये मेरी टॉप स्पीड के लिए एक एफर्ट है। मुझे नहीं पता मैं कितना अचीव करूँगा, बट उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 100, 140, 142 भी अचीव किया है, बट मैं 130 भी पा जाऊँगा तो वहाँ पर खुश रहूँगा। और ये मुझे लग रहा है कि मैं अचीव कर सकता हूँ, क्या आएगा नहीं पता। और ये मैंने क्लॉक किया 131 और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये रही वो दूसरी बाइक जो सेमी फेयरिंग के साथ में आती है। तो इसको जब आप चलाना शुरू करेंगे तो इसमें आपको एक अच्छा पिकअप मिलता है और लगता है कि थोड़ा सा वजन इस पे है, लेकिन चलाने में ज़्यादा मज़ा ये मोटरसाइकिल आई। तो ये क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसे एंजॉय किया। तो इस झील के किनारे किनारे में लेकर जितना मैं अचीव कर सकता था इसे, क्योंकि मुझे पता है इन मोटरसाइकिलों को अगर आप 100 और 80 और 100 के बीच में रखेंगे तो सबसे कंफर्टेबल रहती हैं। ये मैंने देखा है इन मोटरसाइकिलों का जो नेचर है। लेकिन इसके ऊपर आप जाते हैं तो अचीव तो कर लेती हैं, पर कहीं ना कहीं से एक डर आपके मन में रहता है कि कंट्रोल होगा या नहीं। लेकिन ये कंट्रोल हो रही थी, अच्छा लगा। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे से आते हैं। जिस तरीके से इसमें चीज़ की गई है, जो आपको ट्यूनिंग मिलता है वो बहुत ही परफेक्ट है। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा लगता है दोनों ही मोटरसाइकिलों का, क्योंकि कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, थोड़ी सी फेयरिंग का डिफरेंस आपको इसमें मिलता है। तो आप बहुत कुछ जल्दी जल्दी अचीव कर लेते हैं। और जब इसको आप राइड पूरी कर लेंगे और सिटी के तरफ आगे बढ़ेंगे तो सिटी कंडीशन के हिसाब से बता दूं ये परफेक्ट लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती बार बार। तो वहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा। और इसका जो वजन है वो भी जस्टिफाई करता है इस बाइक के साथ में। तो ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, वो परफेक्ट आता है, क्योंकि जो छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं तो वहाँ से निकालती रहती है आपको। और 40 लीटर का जो टैंक है ये आपको ज़्यादा क्रूज़ करने की स्वतंत्रता देता है। और जिसका वजन है 162 kg का, वो भी परफेक्ट लगता है मेरे जैसे राइडर के हिसाब से भी। तो मुझे लगता है बजाज के पास एक ऐसी मोटरसाइकिल आ गई है जिसके सहारे अब और भी पल्सर को वो अपग्रेड कर देगी अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों ये था मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको चाहिए 250cc सेगमेंट में कोई अच्छी सी मोटरसाइकिल, आपको पसंद नहीं है सुजुकी, आपको पसंद नहीं आता है यामाहा, तो मुझे लगता है बजाज के एक बार फिर से आप फैन बन जाइए। और ये पल्सर 250 N और F आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ चलाया है इसे। दोनों मोटरसाइकिलों को चलाने में कोई भी अंतर महसूस नहीं हुआ है। 140 की स्पीड, टॉप स्पीड आप अचीव कर सकते हैं, जो कि हमने बजाज के ट्रैक पर किया है। लेकिन अगर आपका वजन थोड़ा कम होगा तो थोड़ा स्पीड और आप हासिल कर पाएंगे। ये मोटरसाइकिल ऑल न्यू है, तो इसके कंपोनेंट में भी आपको ये पता चल जाएगा, आपको फील होगा। क्वालिटी कंपोनेंट इसमें यूज किए गए हैं, जगह जगह पर जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो प्रयोग किए गए हैं वो बहुत अच्छे से बन पड़े हैं। तो इसमें आपको जोड़ बहुत कम मिलने वाले हैं इस मोटरसाइकिल में, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप हाई स्पीड पर होगे तो वाइब्रेशन नहीं आएगा। मुझे कहीं भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ पता नहीं चल रही थी जहाँ पे लगे कि ये अंडर पावर महसूस हो रही। तो इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे मज़ा आ रहा था चलाने में, और रिफाइनमेंट इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन मुझे अगर कुछ चुनना होगा तो मैं इस एन को चुनूंगा, नेकेड को, क्योंकि मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और सेमी फेयरिंग में मुझे ये मोटरसाइकिल अच्छी तो लग रही है, बट मुझे ज़्यादा, मैं उसके लिए 2000 रुपये ज़्यादा ना देकर 2000 कम देकर इसे खरीद लूँगा। तो ये मोटरसाइकिल मुझे पसंद आने वाली है और पसंद आई भी है। लेकिन बाकी का आपको रिव्यू डिटेल बाद में देखने को मिलेगा, जब मैं इसके साथ कुछ 1000 किलोमीटर जी लूँगा तो वहाँ पर अपनी बात रखूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसका आप एक्सक्लूसिव माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो उसे भी देख के जाइएगा, वो वीडियो आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मोटरसाइकिल कैसी है। कल फिर किसी और वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जाइए।